देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब 26वें श्लोक में जस्ट पहुंच के उसका ट्रांसलेशन पढ़े थे, जहां पे युधिष्ठिर महाराज धर्म शास्त्र और आत्मशास्त्र के बीच का जो भाग है, जो ट्रांजिशन फेज है वर्णाश्रम से लेके पूर्ण समर्पण का, सर्वधर्मान् परित्यज्य का, तो इसको डिस्क्राइब कर रहे किया है, ऐसा सूत गोस्वामी ने बता दिया। तो अगर आप महाभारत खोलेंगे, जैसे मैंने यहाँ खोला है अभी, तो महाभारत में कम से कम कितने अध्याय हैं अभी में? 56 अध्याय जो है शांति पर्व का। शांति पर्व में 56 अध्याय जो आता है उसमें पूरा वर्णन है। और वहां से लेके जो वो धर्म कृष्ण की स्तुति, तो इससे पहले 15-20 अध्याय करते हैं। हमें सिर्फ एक श्लोक मिला है भागवतम में। तो महाभारत में पूरा इतना बड़ा पार्ट है, आप लोग को थोड़ा समय निकाल के पढ़ना चाहिए। तो 56 से लेके आपको बता रहा हूँ, राजा के वह सत्य असत्य का विवेचन, धर्म का, करीबन आपका 130 56 से 130। और उसमें आगे भी आ रहा है, आगे भी मोक्ष धर्म तक भी जा रहा है, शोकाकुल। ओके, ये सारी जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 150 से आधा ज्यादा उसमें चैप्टर्स हैं, जिसमें युधिष्ठिर महाराज को भीष्म ने पूरा नॉलेज दिया। तो अगर हमको उतना पढ़ना होगा तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से उसको दया करके परपोर्ट में सीक्वेंशियली बहुत कुछ लिख के दिया है। तो मैंने सोचा इतना अध्याय हम तो पढ़ेंगे तो उसी में अपना एक अलग महीना 2 महीना चला जाएगा। तो महाभारत जब पढ़ाएंगे तब इन सब विषयों का और ज्ञान देंगे। और जब स्पेशली वर्णाश्रम की मैं सीरीज देने वाला हूँ, दूंगा, जल्दी दूंगा, आप सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन समय और बहुत कुछ कम है, तो ये जब दूंगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी प्रभुपाद ने जितना दिया है उसका लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज भी मैं जब अंडरलाइन कर रहा था वापिस, तो ऐसा लगा नहीं कि इसमें से कुछ छूटना चाहिए। एवरी लाइन इज हमारे जनरेशन को तो बहुत काम का है। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। श्लोक क्रमांक 26, पहला अध्याय, स्कंद 9वां, श्लोक क्रमांक 26। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आम्नातो भय लक्षणाम। At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first defined all the classification of castes and orders of life in terms of individuals' qualifications. Then he systematically, in twofold divisions, described counteraction by detachment and interaction by attachment. तो आपको कैसे डिटैच है तो क्या करना चाहिए, अटैच है तो आपको क्या करना चाहिए, सारा दिया हुआ है। तो बेसिकली हम जो मनुष्य योनि में हैं, 84 लाख में 4 लाख योनियां मनुष्य की मानी जाती हैं। हम मनुष्यों को ही वो विवेक बुद्धि है, ये मैंने पिछले क्लासेस में भी समझाया। अब हमें, अगर हम इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद, अगर कोई ना भी सुनाए तो भी अंदर से कॉल आता है कि ये जीवन बहुत स्पेशल है, कुछ करो, ऐसे आवाज हर एक को आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा अस्तित्व है मनुष्य का, इसको अगर हमने नहीं यूज किया अध्यात्म के लिए, तो स्वाभाविक है हम एक ऐसा जीवन जिएंगे जो दिखने में मनुष्य होगा, पर हमारी सोच विचार भोग इत्यादि में रहेगी जो प्राणियों की तरह होगी। तो ऐसे जीव को द्विपाद पशु कहा गया, यानी इसको मनुष्य का जन्म तो मिला पर ये पशु की तरह जी रहा है। तो उनके लिए ये वेद वगैरह का बात हो नहीं रहा है, उनको पार्किंग में रख देना है। हाँ, जैसे कई लोग जो वेद को मानते ही नहीं, वो कई बार बोलते हैं कि नहीं, मंदिरों में हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। नहीं, अब वेद ही नहीं मानते तो छोड़, जब वर्णाश्रम ही नहीं मानते छोड़।
अब जो मनुष्य है इनको भी ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच के कर देना चाहिए, नहीं नहीं जो मेरे मन को आया मैंने कर दिया, नहीं, उसके लिए वर्णाश्रम है। मनुष्य जीवन में वर्ण और आश्रम का बड़ा महत्व है, बहुत और बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? तो हमारे जो अस्तित्व है, अगर हम वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे तो डामाडोल हो जाएंगे, डामाडोल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, चलो ऐसे उदाहरण अपना दे देते हैं, दूसरों का देंगे तो कभी कभी, जैसे मुझे अभी इतने सारे मेरे पास ना बुक्स रहते हैं ना साइड में मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले मैं उसमें कुछ पढ़ू ना पढ़ू पर अच्छा लगता है। तो ये क्वालिटी है जिसको कंसेप्ट में अंडरस्टैंड करके अप्लाई करने में आनंद आता है। अब कोई व्यक्ति है जिसको तलवार देख के, गन्स देख के बड़ा अच्छा लगता है और जस्टिस के लिए भागता है। कुछ लोग ऐसा है, वो किसी भी धंधे में प्रॉफिट देखते हैं, तो उनका वो एक एक्यूमेन ही होता है, उनको प्रॉफिट और लॉस उसी में दिखाई देता है और इधर का दिखाई नहीं देता उनको। कुछ होते हैं जो सिर्फ काम कर सकते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी काम बताइए, बाकी नहीं कुछ बताइए। तो ये जो डिविजन है ये बहुत नेचुरल है। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी जिसको पढ़ने का मन है उसको बोलेंगे नहीं तुम सिर्फ काम करो और मत पढ़ाई करो, तो वो अंदर से गुस्सा होते रहेगा, अननेचुरल हो जाएगा, उसके लिए इरिटेशन होगा, उससे उसका हेल्थ भी डिटीरियोरेट होगा, उसका सोशल एग्जिस्टेंस हर एक से चिड़चिड़ चिड़चिड़ गुस्सा गुस्सा वाला हो जाएगा। तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने नॉर्मल जीवन को भी नहीं जी सकता, और जो उसको नास्तिक की तरफ भूख करना है वो भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट नास्तिक लोग भी अपना वर्ण बना के रखते हैं, वो बना के रखते हैं क्योंकि उनको मालूम है मैं इससे ज्यादा करूंगा तो झेल नहीं पाऊंगा। तो ये वर्णाश्रम जो है ये हमारे मटेरियल और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दोनों को पैरेलली करते रहता है। ये आपको अपने जगह पे स्थित करता है, आप जहां हो उसके लिए स्थित करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोट में लिख रहे हैं कि द कंसेप्शन ऑफ 4 castes एंड 4 orders was is planned as planned by Lord himself in 413। अगर आप 4:13 खोलोगे तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मो विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। तो 4:13 जो है ये इसमें भगवान क्लियर कह रहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये आप ऐसा मत सोचो कि वर्ण व्यवस्था इत्यादि जो है मनुष्यों ने बनाई है ना। भगवान कहते हैं मैंने बनाई, और नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल ऑर्डर है। क्योंकि जो जिस गुण से ज्यादा प्रभावित होगा, जैसे जनरली जो शूद्र है वो तमोगुण से ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, सत्व गुण बढ़ाना चाहिए। तो उसे सत्वगुणी जो लोग हैं उनके साथ काम करना चाहिए। अब जो वैश्य है ये तमोगुण और रजोगुण से मिक्स होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको भी सत्वगुण गुणी काम करना चाहिए, धीरे धीरे वहां पे एंगेज करते करते आगे बढ़ना है। जो राजा है ये रजोगुणी और सत्वगुणी का मिक्स होता है, राजा या क्षत्रिय जो होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो टोटल सत्वगुणी है उनके अंडर काम करने से उसका फायदा है। और जो सत्वगुणी है वो तो ऑलरेडी सत्व में स्थित है, लेकिन उसने शुद्ध सत्व का भगवान के पीछे भागना चाहिए। तो ऐसा है, हर एक को यहाँ डेवलपमेंट करना है। तो आपको देखना है कि आप कहाँ हैं, क्या आप सत्वगुण में स्थित हैं, रजोगुण में स्थित हैं। जैसे आप भक्ति के लिए भी आए हैं तो आपको सत्व में स्थित होना पड़ेगा। अगर आप सत्व में स्थित नहीं होइएगा तो धीरे धीरे आप तमोगुणों के आधार में आप ज्ञान को अज्ञान समझिएगा और अज्ञान को ज्ञान। यानी आप सो बोले, ऐसे आप लोग को बहुत लोग मिलेंगे जो भक्ति में आए लेकिन सत्व गुण में नहीं रहे, लेजी है, मंदिर नहीं आना है, भक्ति समझ में आया लेकिन करना नहीं है, कीर्तन में नहीं जाना है। ऐसे लोगों को आप देखिएगा धीरे धीरे वो ऐसे भोगी टाइप हो जाते हैं, फिर बाद में भक्तों के बीच आ नहीं पाते। तब वो क्या करते हैं, तब वो जाके भक्तों को ही मतलब गाली देते हैं या भक्तों के विरोध में बोलते हैं। वो बोलते हैं अरे ये लोग पागल हैं। पहले वो वही था, लेकिन क्योंकि अब तमोगुण के आधार में आ गया है तो अब वो अज्ञान को ज्ञान मान गया है। वो ये मानने लगा है कि भोग विलास ही जरूरी है जीवन में। तो इसलिए जो भगवान ने ये चातुर्वर्ण बनाया हुआ है ये प्योरली हमारे डेवलपमेंट के लिए है। तो आपको इसे खंडन नहीं करना, अपितु पालन करना है। और this is to accelerate the transcendental qualities of individual person so that he may gradually realize his spiritual identity
and thus act accordingly to get free from material bondage of conditional life. तो इसका कहना क्या है कि आपको ग्रेजुअली इन बंधन से निकाल के आपको ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आना है, शुद्ध सत्व पे लाने का ये प्रयास है। अब यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म में जब शांति पर्व की बात आई है, तो अभी जो अगला परपोर्ट के मेरे को लगता है 2 पन्ने हैं परपोर्ट के, 2 ढाई और ये मिला के 3 पन्ने हैं, 3 साइड्स। तो अगर इतना हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और स्पेशली हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं स्थित है। आप में से कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, आपको वर्णाश्रम क्या है इसका ग्लिम्स मिलेगा। और मॉडर्नाइजेशन का पूरा यहाँ धुलाई होने वाला है। और आज तक मैं बोलता था ना मोनार्की मोनार्की मोनार्की, मेरे से सब लड़ जाते थे। यहाँ पर ने क्लियर लिखा है मोनार्क्स, therefore monarchy should be maintained provided the monarch is regularly trained। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज अंडरलाइन किया मैंने इसको दिल से। तो यहाँ पे और देखिए आज के दिन ही मिला ये अक्षय तृतीया को, बहुत अच्छा है। तो यहाँ भीष्मदेव जब बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं कि मनुष्य को आध्यात्म में भी उतरने से पहले, यानी हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग बनो, एक मनुष्य बनो, तो एक ह्यूमन बीइंग में क्या क्या होना चाहिए उसके भी बात कर रहे हैं भीष्मदेव। तो परपोर्ट में प्रभुपाद ने हमारे लिए सिनॉप्सिस में दिया है, इसको या तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या आपके पास भागवत में तो वहां मार्क कर रख सकते हैं कि एक मनुष्य में क्या गुण होने चाहिए। 9 गुण बताए गए हैं। पहला, नॉट बिकम एंग्री, आपको गुस्सा नहीं होना है। अब आप कहेंगे नहीं प्रभु जी, लेकिन कई बार आप भी तो बोले कि गुस्सा होना चाहिए। नहीं, गुस्सा यहाँ जो कहा गया है वो ये है कि कई बार हम अपने अस्तित्व में जहां हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाते और हम गुस्सा हो जाते हैं। ये उस गुस्से की बात हो रही है। नॉर्मल में समझो आप कुछ कार्य कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है तो गुस्सा होना ही होगा, वो तो भीष्म खुद भी होते थे। अन्याय हो जाए तो भीष्म गुस्सा होते थे। ये वो गुस्से की बात नहीं हो रही है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को, हालात को स्वीकार नहीं करता, अंदर से गुस्सा होते रहता है। तो यहाँ भीष्मदेव कह रहे हैं कि मनुष्य को गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जहां भी है अपने कर्मों से है, उसका और कोई भी क्या कहते हैं उसको, कारण नहीं है, वो स्वयं ही इसका बंधन का कारण है। तो इतना वो स्वीकार कर ले तो शांत हो जाएगा, एकदम शांत। तब वो आगे बोलेगा ठीक है बोलिए क्या करना है, तब उसको बता सकते हैं कि आप जिस वर्ण और आश्रम में हैं वहां रहिए। ठीक है। कई बार कोई समझो गृहस्थ स्वभाव का है और थोड़ा बनिया स्वभाव का है, पैसा पैसा का भाव है, ऐसे व्यक्ति को अगर वो गलती से संन्यास ऑर्डर में चला जाता है तो क्या होगा, वो वहां जाके भी पैसा पैसा करेगा और वहां पे भी कंफर्ट खोजेगा कि मेरे को अच्छा गद्दी चाहिए, मेरे को रूम अच्छा चाहिए, मेरे को ये अच्छा चाहिए। तो फिर तो आप सन्यासी हो ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं भाल न खाई भी आर भाल न परिबे। क्या भालो खाने में मत लो, भाले यानी बंगाली, भाले नहीं बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने मत लो, आप साधु हो। आप एक झोला लो और वहीं सो जाओ, जहां लगा उस झोले के ऊपर सर रख के आराम से सो जाओ। अगर आपको उसमें आराम से नींद आ रहा है तो आप समझो आप साधु। हाँ, आपका ट्रेन लेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको गद्दी विद्दी का जरूरत नहीं है। आराम से स्टेशन पे एक चटाई बिछाओ, सो जाओ, ग्राउंड योरसेल्फ। लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपको ये सब चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका गुण वहां नहीं है। आपका गुण है कि फिर आप गृहस्थ बनिए, व्यवसाय करिए, आप आराम से सो सकते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा सकते हैं। तो फिर वो आपके लिए है और वो एडवांसमेंट आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप गुस्सा नहीं होना है। आप जहां भी हो या जो भी आपको पता चल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि आप उसके लिए नहीं बने हैं। आप वो क्यों बनने जा रहे हैं जो आप नहीं है, तो गुस्सा आएगा उसमें। जो यहाँ कहा गया दैट इज वाई, आप गुस्सा मत करो, आप जो हो वो स्वीकार करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 9 पॉइंट्स है, मुझे लगता है इस 9 पॉइंट्स के लिए आगे मैं जा पाऊंगा प्रोबेबिलिटी परपोर्ट को समझाने में। ये वर्णाश्रम का लेक्चर ही है सब। प्रोबेबली मैं आज नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ कल एक यहाँ बोर्ड लगा देता हूँ, तो कल हो सकता है मैं बोर्ड यूज करके पढ़ा दूं आप सबको। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारा जो स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है, जब हम खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा हमें कैसे करेगा।
हम अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं डाल रहे हैं तो दूसरा हम पे ट्रस्ट कैसे डालेगा? चाणक्य पंडित कहते हैं कि नेवर रिवील सीक्रेट्स टू एनीबडी। तो बोले नहीं नहीं, लेकिन एक को तो बता देना, मेरा खास दोस्त है। तो चाणक्य कहते हैं जिस सीक्रेट को तुम अपने आप ही नहीं होल्ड कर पा रहे हो, दूसरा कैसे होल्ड करेगा? तो सीक्रेट किधर बचा? तो सीक्रेट वो है जो आप अपने अंदर होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रज है, इस ग्रज को निकालने के लिए, क्योंकि आप अच्छे से काम कर सकते हो, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो बहुत खुशी से जीते हैं, प्रोवाइडेड वो एक्सेप्ट कर लें वो क्या है। मुझे एक डिवोटी याद है जो मेरा ऑनलाइन का सबसे पहला जो लेक्चर था, जिसे बहुत व्यूज थे, बाद में उसको किसी ने ब्लॉक कर दिया। तो इनक्रेडिबल इंडिया करके था, इनक्रेडिबल इनटॉलरेंट इंडिया। वो इनटॉलरेंट का आई ब्रैकेट में था, यानी इनक्रेडिबल टॉलरेंट इंडिया था वो बीच में एक एक्टर ने कुछ बोल दिया था, तो मैंने तभी क्लास 2013 में दिया था। तो 13 14 में दिया था जो भी। तो वो जो क्या कहते हैं उसको, मैं कहाँ चला गया स्टॉल इंटॉलरेंट में। एनीवेज ठीक है, मेरा टॉपिक क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था। हरे कृष्णा प्रभु। इंटॉलरेंट, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी को याद है? डिवोटीज के बारे में बता, वो डिवोटी के बारे में बता रहे थे एक आदमी मनोज बोलो। वो डिवोटी के बारे में बता रहे थे जो इंटॉलरेंट इंडिया लेक्चर पे कुछ किया था। एनीवेज मैं इंटॉलरेंट पे चला गया, कुछ और ही मूड में चला गया। अरे प्रभु जी, वर्णाश्रम की जो स्थिति में है, हाँ, ट्रस्ट याद आ गया। एक्चुअली मैं उस डिवोटी के बारे में बोल रहा था, वो डिवोटी उस लेक्चर के में चला गया, तो उधर में अलग बोल, उसको भूल गया मैं। तो ये जो डिवोटी है, मैं इसका चेंज बता रहा हूँ आपको। ये मुंबई में काम करता था, ठीक है, ये मुंबई में जॉब करता था, और ये मेरा लेक्चर सुन के मुझे फोन किया कि प्रभु जी आपने कहा है कि हमें नेचर के साथ रहना चाहिए और ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला हाँ। तो लेकिन आपने कुछ किया नहीं? तो बोला नहीं, मैं इसमें लैंड ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा तो मैं भी करने वाला हूँ। तो फिर मैंने जब ये लैंड लिया तो उसने मुझे फोन किया, बोला प्रभु जी आपने हो गया। वो वहां से निकल के वो चला गया अपने गांव, और गांव जाके उस व्यक्ति ने जो है प्रॉपर मतलब बंद कर दिया, कॉर्पोरेट लाइफ बंद कर दिया, और गांव में 3 एकड़ खेती उसने मेहनत किया, क्योंकि वो सिटी में रहने वाला लड़का था, उसने मेहनत किया। आज उसका इतना अच्छा खेती बाड़ी सब कुछ इतना परफेक्ट है ना, बहुत खुश है वो। उसने तो व्हाट्सएप ही बंद कर दिया है, इतना तक कि मेरे लेक्चर के लिंक्स भी उसको नहीं जाते। तो ये एक एडवांसमेंट है। जब व्यक्ति वो लीप लेता है तो उसको समझ में आता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप नेचर के साथ जाओगे, इसलिए हम मनुष्य बने हुए हैं। हम अननेचुरल में रह के कंप्लेंट करना, गुस्सा करना, ये ऐसा है, वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे बारे में नहीं सोचती, ये नहीं सोचती, सरकार नहीं सोचती, हमें नौकरी नहीं दे रही। अरे तुम नौकर क्यों बन रहे हो, ये क्वेश्चन है। तो आप गुस्सा मत हो, ये इलेक्शन वगैरह कोई काम के नहीं है। ये लोग आप ही के बनाए हुए प्रॉपर्टी पे राज करने के लिए ऊपर आपसे वोट मांगे, तो इसके लिए कोई फायदा नहीं है बात करके। तो यहाँ भीष्म कह रहे हैं डू नॉट बिकम एंग्री फर्स्ट। मनुष्य जीवन का पर्पस समझो और गुस्सा मत हो। और अच्छा, ये हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ नॉर्मल मनुष्य बन के रहना उसकी। हम अभी तक धर्म के मार्ग में चलने वाले और आध्यात्म में पहुंचने वाले उनका भी चर्चा ही नहीं हो रहा है। ये भीष्म, और क्योंकि प्रॉपर ने इसको लिखा है परपट में, एंड मैं इसको स्किप नहीं करूंगा। सेकेंड क्वालिटी मनुष्य में क्या होनी चाहिए? नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे घर में हमारे फादर हमेशा यही बोलते थे, कुछ भी हो जाए बेटा झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इसके 2 बड़े ड्रॉबैक्स हैं। बड़े ड्रॉबैक्स हैं 2। बताइए क्या, कौन बताएगा? झूठ बोलने के 2 बड़े ड्रॉबैक्स, या आपको जो लग रहा है ड्रॉबैक वो बता सकते हैं। 2 मेरे नजर में बहुत बड़े ड्रॉबैक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, एक तो ये है। और दूसरा, झूठ बोलने के लिए ये याद रखना पड़ता है कि हमने क्या झूठ बोला था। बराबर, तो सर पे प्रेशर आता है। चलिए और भी कुछ, और और कोई कमलेश? आदत लग जाती है। ओके। हाँ, गोपाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है कि झूठ बोलने का प्रॉब्लम क्या है कि चलो आप थोड़ी देर के लिए कुछ मतलब अपना कुछ करने के लिए झूठ बोल दिया, चलो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए नुकसानदायक नहीं भी था, माता पिता छोड़ भी देते, घर का मामला है।
लेकिन वो जो आदत लग गया ना, ये आदत से आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा जिससे आप पाप की तरफ बढ़ने लगेंगे। फिर एक झूठ के बाद आपका पांव फिसल जाएगा और आप बहुत बड़े दलदल में एक दिन फंस जाएंगे और उसका आपको पता चलेगा कि वहां से स्टार्ट होता, ओनली वन लाइफ। तो इसलिए इवन मनुष्य को, यहाँ ये तो वैसे गुण ब्राह्मणों का दिखता है, लेकिन नहीं, मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलते नहीं प्रभु जी हमको डर रहता है, तो कभी कभी ठीक है, किसी का अस्तित्व में ही है कि भाई उसको मार दिया जाएगा, तो ठीक है आप चुप बैठ जाओ। लेकिन सत्य को हमेशा आगे रखना चाहिए। भगवान को बहुत प्रिय होते हैं सत्य, सत्य बोलने वाले। और इसमें कहा गया है एवं शास्त्रों में, सत्यम वद धर्मेंचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव स्वाध्यायान्मः प्रमदः। कि आप सत्य बोलिए, ये फर्स्ट वर्ड है कि आप सत्य बोलिए। तो ये मनुष्य का जो गुण है वो है कि सत्य बोलना है। और दूसरा बड़ा ड्रॉबैक कोई बता सकता है? दूसरा बड़ा ड्रॉबैक जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झूठ बोलने वालों के लिए ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जो झूठ बोलते हैं, ठीक है, सामने वाले का विश्वास, प्रभु जी। सामने वाले का विश्वास उठ जाएगा। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। झूठ छुपता नहीं है। हाँ, झूठ छुपता नहीं है, बाहर आएगा तो आप एक्सपोज हो जाइएगा, पुण्य का क्षय हो जाता है। प्रभु जी हाँ एक हाँ, झूठ, प्रभु जी एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो तो माता जी ने बोला है। गुरु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए नितिन जी बोलिए। चेतना दूषित हो जाती है। चेतना दूषित होती है, ठीक है। जय श्री जय 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 पर से जो नाम है कृष्णा प्रभु जी, झूठ बोलने हाँ। से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ठीक है, ये वही चीज है जो प्रभु जी बोले अभी। अच्छा मैं आपको डर बताता बना हूँ। रहता है, हमेशा डर में जीते हैं। हाँ, हमेशा हमेशा डर बना रहेगा। वेरी गुड, कि हाँ कब एक्सपोज हो जाए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सब पॉइंट्स परफेक्ट हैं और ये भी उतने ही वैल्यूएबल है, पर मैं एक अलग एंगल दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए। एक्चुअली एक बार आपने झूठ बोल दिया तो आपको क्या लगता है, इस झूठ बोलने से मुझे इतना फायदा हुआ। अब आप कभी बैठ के ना आप रिवर्स करके देखिए कि वहां अगर आपने सच बोल दिया होता ना, तो भले क्षण भर के लिए आपको थोड़ा कष्ट होता, लेकिन बहुत बड़ा फायदा है। यानी इनफैक्ट जो आप अचीव करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं वो सच के माध्यम से भी हो सकता है। तो झूठ बोलने का जरूरत क्या है? जैसे एक बार हम एक डिवोटी थे जो थोड़ा सा डोनेशन लाते थे, कभी कभी लोग देते हैं चावल दाल डोनेशन देते। तो एक ड्यूटी था, वो लाइक डोनर को, आपको लगता था कि डोनर नहीं देगा तो कुछ तो झूठ बोल देता था कि नहीं नहीं अभी हमको इसके लिए चाहिए। तो मैंने एक बार देखा, बोला रे तुम ऐसा बोल के क्यों लेते हो, उनको बोलो ना चावल दाल चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, अब दान दो, देंगे देंगे, नहीं देंगे छोड़ दो। बोलते नहीं प्रभु जी इन लोग का दिमाग टेढ़ा होता है, इनको थोड़ा उल्लू बनाना पड़ता है। हम बोले वो व्यवसायी लोग बनाते हैं, हम लोग साधु हैं, उनको बस अपना कंसर्न बताओ, परमात्मा अंदर हार्ट में दे देंगे दे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। आप झूठ बोलोगे तो पहली बात तो कल को आके जो चीज दिखेगा वो नहीं दिखेगा, फिर वो गुस्सा कर जाएगा, फिर एनीवेज आपका डोनर छूट गया। सेकंड है, आप एथिकली नहीं रहोगे तो आप आज छोटे छोटे फिसलते रहोगे, फिर कोई बड़ा गलती तो आप जल्दी करोगे, और सरकारी गलती कर दिया तो जेल में चले जाओगे। तो बोले हाँ प्रभु जी। तो मैंने बोला एक काम करो, एक ट्राई करो, उसको ये भी बोला ट्राई करो कि ईमानदारी से को पूछ के देखो। तो 2-3 लोगों ने उसको दे दिया। बोले अरे प्रभु जी तो बहुत आसान है। बोले वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज एकदम आसान है उसको टफ क्यों बना रहे हो। डोंट लाई। सच बोलने से, हाँ जहां आपका जान जा रहा है, किसी और का जान बच रहा है, तो उधर भी नियम है कि मुख से भी तब सच बोले जब वो उसमें किसी और का जीव हानि ना हो रहा, उसका ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और किसी का मर्डर हो गया उसकी वजह से, उधर ऐसा नहीं करना है, उधर कॉमन सेंस लगाना है। तो ये दूसरा पार्ट है कि हमें झूठ नहीं बोलना। पहला, हमें गुस्सा नहीं करना, हमारे अस्तित्व को स्वीकार करना है। दूसरा, हमें झूठ नहीं बोलना है। तीसरा, टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, कि हमें जो है हमारा धन, एक होता है कि जैसे कम्युनिस्ट लोग करते हैं कि कोई भी कमाएगा सब में बटेगा, तो इसमें तो आलसी लोगों की मजे है ना, जो काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। तो वैसा नहीं,
जो मेहनत कर रहा है और पुरुषार्थ से कमा भी रहा है उसे दान करना चाहिए। किसको? दानम ददाति पात्रताम, जो पात्र हैं उनको दान करो, जो योग्य हैं, जिनको जरूरत है, जिनको देने से उनका भला होगा, वो आगे बढ़ेंगे और उनका समाज के प्रति और अच्छा योगदान होगा, उन्हें आप दान करो। दानम ददाति पात्रताम, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। तो आपका जो धन है आपको रिश्तेदारों में भी बांटना चाहिए। आपको मालूम है इतने सारे फाइट्स होते हैं फैमिली में, उसका कारण ये होता है कि आप इक्वली बांट नहीं रहे हैं, या तो उसमें कोई छीन रहा है, ऐसे दो होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, सभी जो आपके साथ काम कर रहे हैं या आपके साथ हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इक्वल नहीं कह सकते, लेकिन आप उनको जो जरूरत है, जिसको जितना देना उचित है उतना उसको जरूर देना चाहिए। वो इक्वल हुआ कि हाँ ये इसको इतना जरूरी है। तो सरकारों को भी ये करना पड़ता है। आपको क्या लगता है सरकार बोलते हैं आपको फ्री राशन देंगे, फ्री लाइट देंगे, अरे नहीं देगा तो डूब जाएगा वो। आपने सारा लूट के रखा है तो तुम मालिक थोड़ी बन गए, बिजली का मालिक। हाँ, पानी में डैम, मेरा ही पानी को डैम बना के तुम रोक के मेरे पे दया दिखा रहे हो। ये चोर है सब, आपका ही चीज आपसे लेके आपको कम पे लगा दिए। बनिया सिस्टम है, इसलिए अभी कोई क्षत्रिय प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ये बनिया लोग ही बनेंगे। हाँ, वो जितने बनिया हैं वही लोग लड़ेंगे। हाँ, जितने भी अभी आप देख लो 3-4 जो कंटेस्टेंट्स हैं ये सब बनिया है, कास्ट से भी बनिया है, गुणों से भी बनिया है। इनको पैसा 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 ही आता है, इनको ये पता ही नहीं कि न्याय व्यवस्था होती है, ये होती है, वो होती है। वो सिर्फ बैंक और सिस्टम बचाने के लिए उनका डिपार्टमेंट यूज करते हैं। धर्म का एक्चुअली प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं, उसके लिए मेरा पांडव सेना है। एंड वी आर कमिंग वेरी सून, वेरी सून। हम बहुत जल्दी आप सबके बीच में दिखाई देंगे। बहुत स्वीट, धर्म इतना स्वीट है, विल कॉन्कर एंटायर वर्ल्ड बाय इट्स स्वीटनेस। तो टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, ये जो धन है इसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करिए कि कोई गरीब ना रहे। हाँ, मुझे आज भी याद है, जैसे हमारे घर में पुश्तैनी में तो बहुत बहुत रिच हुआ करते थे, जमीन वमीन भी बहुत था। तो हमारे यहाँ ना एक आज भी काम करता है, वो मेरे चाची के पास काम करता है। हमारे लैंग्वेज उसको जॉन बोलते हैं। जॉन यानी जो आप नौकर नहीं बोल सकते, लेकिन जो अपना अंदर है और खटता है, मतलब। तो उसका परिवार जो है बाहर ही रहता है सिंपल, लेकिन जब भी मतलब दिन भर वहां बैठा रहेगा, चाची बोली को लकड़ी काट के ले आओ, ये करके ले आओ, वो इमीडिएट, मतलब वो कुछ पूछता ही नहीं। तो हमारे इसमें लिखा गया था कि जब भी इसका 7वां पुश्त भी यहाँ रह जाए तो इसको इतना इतना एकड़ जमीन दान में देना है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं आपस में भले ही लड़ जाते होंगे लैंड वैंड के लिए, लेकिन उसको दे दिया सबने कि भाई उसने इतना लॉयली फैमिली का सेवा की है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दहेज सिस्टम भी बताया कि जो बहन है उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं यहाँ पैदा हुई और मुझे दूसरे घर में डाल दिया ना। तो इसलिए भाई और पिता और जो रिश्तेदार हैं वो इक्विवेलेंट देखते थे कि इसका कितना हिस्सा बनता है, और उसको दहेज रूप में सोना इत्यादि के रूप में लड़की को दिया जाता था। और उसमें पति का भी हक नहीं होता था और पति वालों का भी हक नहीं होता था। उस पर नजर रखना भी पाप है। और ये जो दहेज था केवल लड़की का प्रोटेक्शन था, इसलिए तो वैदिक कल्चर में लड़की एकदम खुश रहती थी, है ना, खुश रहती थी। तो टेंशन ही नहीं है यार, किधर जाना है हमको, वी हैव बैंक बैलेंस। आज करके ये मॉडर्नाइजेशन में बेचारे लड़कियों को नौकरी करना पड़ता है, उनको या तो कॉमर्स करो तो किसी के अंडर अकाउंटिंग करो, तो किसी के अंडर सेक्रेटरी बनो, तो कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एचआर वेचआर झूठ बोलो। इतना उनका इरिटेटेड रहता है, उनका लुक से पता चलता है फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। मैं तो एक बच्चे का एडमिशन कराने गया, एक माता जी थी प्रिंसिपल वहां पे, तो बाकी लोग को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन मुझे आने दिया था। तो मैंने बोला मैम ऐसा है, इसका कर दो, ये लड़का अच्छा है। तो मैडम बोलती है कि अच्छा आप बताइए आपको क्या क्या जानते हैं। बोला मैडम आपके चेहरे से पता चलता है कि आपका पति से रोज लड़ाई होता है। बोलते परफेक्ट सर, कुछ सोल्यूशन बोलिए। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा करो, पहले आप लेडी बनो, लेडी डॉन नहीं। तो बोलते बट आई डोंट हैव इकोनॉमिकल बैकअप। क्या बात सही है कि मैं काम नहीं करूंगी तो भी मेरा वैल्यू नहीं, काम करूंगी तो मैं वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने बोला आपका बात सही है और इसके सोल्यूशन में हम जरूर कुछ काम करेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दैट इज वाई वर्णाश्रम खड़ा करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी बोल देने से, लेक्चर देने से हो जाएगा। उतना होता तो मैं कभी का भाषण मार के खत्म कर देता। उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, जो हम बहुत नेशनल लेवल पे बना रहे हैं। तो काम करने का जरूरत ही नहीं है, दहेज में सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो रिलेटिव्स जो है ना वो आपको नोक झोंक नहीं करते, छीना छानी नहीं करते, वो आपसे लूटते नहीं, वो आपको परेशान नहीं करते। उनको मालूम है कि ये बंदा है, इतना इतना कमाता है,
और जब कोई फेस्टिवल होता है तो ये हमारे लिए इतना गिफ्ट ले आते हैं जो इसके अप्रोप्रिएट लेवल से है, अच्छा है बुरा है जो भी, तो खुश हो जाते हैं लोग कि नहीं नहीं ये बंदा, फिर वो आपको ना परेशान नहीं करते। लेकिन आप वेल्थ से पकड़ के बैठोगे तो वो अंदर से पोक करते रहते हैं, वो चाहते हैं कि कैसे तो पैसा निकले इससे, हर चीज बोलेंगे अरे इसको पूछो कितना देगा, हाँ इसको बोलो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आपने दुनिया में दिखा दी कि आपके पास पैसा है तो आपको मांगने वाले पहुंच जाते हैं। ये पावर है, रिलेटिव्स आपके पास पहुंच जाएंगे, देखा बहुत प्रॉफिट हो रहा है इसको तो पहुंच जाएंगे, ये नेचर है। तो इसलिए आपको वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तक हम मनुष्यों के बारे में ही बोल रहे हैं, अभी धर्म के लोगों की बात नहीं हो रही है। ये सब क्वालिटीज एक ह्यूमन की हैं। और यहाँ 9 बज गया, मेरा घड़ी में ध्यान नहीं था, फिर भी मैं आगे जा रहा हूँ। ये 9 क्वालिटीज खत्म कर दूं, नहीं तो पता चला ये 9 क्वालिटीज ही नहीं हुए। चौथा, टू फॉरगिव, कि हमें दया करना चाहिए, क्योंकि अगर हमको ह्यूमन सोसाइटी में भी रहना है तो हम हर एक का दुख लेके नहीं घूम सकते। इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे वैसे बोला, नहीं। आपको 2 लोगों को फॉरगिव करना है, एक तो सबको और एक खुद को। फॉरगिव कर दो। इनफैक्ट आज जो मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, ये थोड़ा ओम शांति जैसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये भीष्म ने मनुष्यों के लिए दिया है। अभी धर्म और आध्यात्म आगे का बात है, तो थोड़ा मैं ओम शांति वाले स्टाइल में बोल रहा हूँ कि आपको सब एक क्षमा करना चाहिए, और क्षमा करके हमें अंदर में शांति मिलती है। तो ये लिखा है, तो उस स्टाइल से हम कह सकते हैं। तो दया क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जब फॉरगिव करते हैं तो इसका सोशल रिपरकशन ये है कि सामने वाला आपको देखता है कि हाँ ये बंदा जो है ना दयालु है, तो आपको वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, आपको छोड़ देता है। हर लड़ाई वड़ाई में भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बहुत फॉरगिविंग नेचर का है। लेकिन आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो एक रिजेंटमेंट उस व्यक्ति के अंदर जाता है, जो आज नहीं तो कल आप पे अटैक करेगा। उस रिजेंटमेंट से वो आपको अटैक करेगा। तो इसलिए फॉरगिव करना मटीरियली भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ मटीरियल बात हो रहा है मनुष्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसमें आध्यात्मिक टच नहीं दे रहा हूं। अभी इसको एकदम स्वीट ओम शांति वाला टच देते हैं। अब इसको आगे का टच दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल टच अगर इसको देना है तो हमें फॉरगिव क्यों करना चाहिए? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि हमें आध्यात्मिक दृष्टि से, अभी इसमें आध्यात्मिक दृष्टि नहीं डालेंगे क्योंकि ये मनुष्यों के लिए, सबके लिए कॉमन है, इवन नास्तिक लोगों के लिए भी कॉमन है। पर अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमें दया करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। बताइए क्यों? इससे स्पिरिचुअल विजन में बताइए। हार्ड हार्टेडनेस नहीं होगा। हार्ड हार्टेडनेस नहीं होगा। भानु जी? प्रभु जी, हम लोगों का दया नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर भी कोई दया नहीं करेगा। कौन दया नहीं करेगा? मतलब भगवान जिनसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अभी भी कमेंट में भी विवेक ने लिखा, वेरी गुड। सूर्यवंशी मैडम? ओके, हाथ हरे पर किया था। प्रभु जी, दया का उल्टा कर दे तो याद बन जाता है, तो उसकी याद में रहेंगे। नहीं ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, हो गया धर्म का टाइम हम लोग। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ओके, अभी ऐसा है कि ये जो आंसर था ना वो इंपॉर्टेंट आंसर है कि हम जब दया करेंगे तो भगवान देखते हैं, अच्छा तो भगवान आपके ऊपर ज्यादा मर्सीफुल होते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग मर्सी बाय गिविंग मर्सी। आप ऊपर से मर्सी आ रहा है क्योंकि आप यहाँ दे रहे हो, देख रहे कि ये भी दे रहे हैं, तो भगवान यहाँ से भर देते हैं। हाँ? तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपको बहुत आनंद फील होता है। ये आनंद कहाँ से आता है? भगवान से आता है। अब जब किसी पे को क्षमा कर देते हैं, ठीक है छोड़ दो, अंदर से आपका हृदय भर जाता है। ये फायदा है। तो टू फॉरगिव, हमें दया करना चाहिए, इवन मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो ग्रजेस लेके आप जी नहीं पाइएगा। फिफ्थ, टू बिगेट चिल्ड्रन ओनली बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ। एक मनुष्य को यहां वहां अपना दिमाग नहीं लगाना है, अन्य स्त्रियों के साथ संग नहीं करना है, अपने पत्नी के साथ ही जो है बच्चों का उत्पत्ति करना है। टू बिगेट चिल्ड्रन बाय वंस ओन लेजिटिमेट वाइफ। जिस पत्नी को आपने स्वीकार किया है उन्हीं के साथ बच्चों का जो है क्रिएशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
टू बी, अच्छा इसमें यह है कि इसको उल्टा अगर हम सोचे नहीं किया तो क्या होगा, कोई बोलता है कि नहीं प्रभु जी, बट उसने ऑफर दिया, शी इज ओके, आई एम ओके, तो इसमें मटीरियली क्या प्रॉब्लम है? स्पिरिचुअली छोड़ दो, नरक वरक हम नहीं गिनते, हम थोड़ी देर के लिए जो स्पिरिचुअल पार्ट है, नरक है, वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, वो सब छोड़ दो। एक मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मल इवन नास्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि क्या डेंजर है इसमें। अगर इसको तोड़ दिया किसी ने कि जी रहे तो कुत्ते बिल्ली जैसा हो जाएगा, हम समझ रहे हैं, प्राणियों जैसा हो जाएगा। इसके अलावा उसको एज ए ह्यूमन क्या तकलीफ होगा बताइए? किसी और स्त्री का संग करेगा पत्नी को छोड़ के, तो क्या दिक्कत होगा मटीरियली? स्पिरिचुअल हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। सुजीत कुमार जी। मतलब बट उसको ना जो है बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज हो जाएंगे। एक तो उसको फिजिकली बहुत सारे हो जाते हैं, दूसरा वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मेरे को रहना किसके साथ है। एक को यहाँ छुपा रहा है, एक को वहाँ छुपा रहा है। क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं और कई बार वो बस इसी के बारे में बात करते कि मैं तो उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया। और वैसे लोग जैसे ही मुझे मिलते हैं मैं समझ जाता हूँ इन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिनके साथ रह रहे हैं ये उनको तो धोखा दे ही, ये हमको भी ट्रस्टेबल नहीं है। तो वो आदमी की ना वैल्यू सिस्टम बड़ी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। राइट राइट। और उसको ना जी हाँ, मतलब ऐसे तो आप घर बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नजर है ना हाँ, वो बस एक ही रहती है। बराबर बराबर, उसका दर्शन खराब हो जाएगा। वेरी गुड। दीपक जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा तो प्रश्न ही है ये, मेरा तो एक प्रश्न है कि प्रश्न नहीं, जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर दीजिए, आपका प्रश्न नहीं है। प्रभु जी अगर प्रश्न है तो उसको नहीं, मेरे को यही पूछना था कि पहले तो जैसे जिस समय भीष्म पितामह ने ये कहा है उस समय हर व्यक्ति की नहीं, आप अभी होल्ड पे रहिए, नहीं, अभी आप होल्ड पे रहिए। आपका क्वेश्चन है तो उसको बाद में लेंगे। मैंने अभी जो मॉरल वैल्यूज पूछे हैं वो बताइए, फिर आपने क्वेश्चन आंसर टाइम में क्वेश्चन आंसर मिक्स नहीं करिए, ठीक है? ओके, और कोई बोलना चाहता है? कृष्ण लाल जी बताइए, क्या दिक्कत है अगर कोई ऐसे कार्य करता है? प्रभु जी उसका बिल्कुल पतन हो जाएगा, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। नहीं, तो उसकी समस्या क्या है? वो पतन वतन तो नरक वरक का बात हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो जिंदा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या दिक्कत है? हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे जो है शुभम जी, इससे अवांछित संतान उत्पन्न होगी जो कि आगे सोसाइटी के लिए बहुत डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज होगा? अभी पैदा हो गया तो हो गया, खाएगा पिएगा सोएगा, और क्या? सरकार पालेगी, क्या दिक्कत है? कोई भी सरकार हो पालेगी। अब अमेरिका में इतने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, कभी कभी लड़कियां 16 साल में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, माँ बाप से छुपाती हैं, फिर डिलीवरी हो जाता है, बच्चा किसी का होता है और उसका कोई ओनर होता नहीं, तो घर पे ही पाला जाता है। तो ये सब तो चल रहा है। तो अभी दिक्कत क्या है? ये स्टेटमेंट में मनुष्य पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत क्या है? कृष्णा प्रभु जी, वो सोचता नहीं रही थी उससे, और दूसरी बात वो पहले जैसे है कि उसको आदत लगती है झूठ बोलने की, ये करने की, सब यानी आदत लगने से और पतन उसका होते जाता है। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं। एक्चुअली ये देखो, बहुत अच्छा भक्त ने आंसर दिया है, लास्ट में अकेला हो जाएगा प्रभु जी। हाँ सुनिए, एक्चुअली क्या है, क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। देखिए, मनुष्य को ना एक आइडेंटिटी से जीना चाहिए कि मैं फलाना फलाना का बेटा हूँ, फलाना फलाना का मैं पति हूँ, फलाना फलाना का मैं ये हूँ। ये आइडेंटिटी है। आप कहीं भी जाते तो आपका आइडेंटिटी चेक होता है, उससे पता चलता है कि ये स्टेट का है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ओके, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाते हो तो आप उसका पति बनते हो, तो उस स्त्री को प्रॉब्लम आएगी कि ये मेरा पति है, जो घर में वो मेरा पति है। आपको आइडेंटिटी कैसे जाएगा, ये मेरी पत्नी है कि ये मेरी पत्नी है, तो पत्नी का प्रेम किसको दें? दिक्कत ये होगा। तो पॉइंट क्या है, ये सब अफेयर्स में प्रॉब्लम ये है कि आप आइडेंटिटी लूज करने के बाद माइंड अनस्टेबल हो जाता है, तो आपका जो नॉर्मल मटेरियल काम भी चल रहा है ना, बिगड़ जाता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत रिच हैं और मेरे को एक बार बोले भी थे, अरे प्रभु मैं थोड़ा घर के बाहर भी एंटरटेनमेंट कर लेता हूँ। मैंने बोला, उनको इतना ही समझा कि प्रभु जी देखिए, बाकी भक्ति उक्ति बाद में, और आपका जीवन भी नरक हो जाएगा, जीवन ही आपका जो है हैवी हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और एक दिन पता चला कि उसको 4-5 लोगों ने लटका दिया फैन में,
आत्महत्या नहीं करेगा, वो उसको मार दिया था। क्यों मारा? कुछ ना कुछ मतलब अब जो स्टोरी कनेक्शन भगवान जाने, लेकिन इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। आप कहीं भी देखो, कोई भी मूवी का पोस्टर देखो, कोई भी मूवी के पोस्टर में आपको हीरो, हीरोइन और विलन 3 लोग मिलेंगे, 3। इन तीनों में हीरो और विलन का खून आ रहा होता है, और केवल हीरोइन ऐसी होती है एकदम लाइक यू नो स्टाइल में। और इसके चक्कर में ये हीरो और ये विलन दोनों एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। तो इस पिक्चर के पोस्टर से पता चलता है कि सत्य क्या है। ठीक है, उसको खरोच तक नहीं आती हीरोइन को, ये एक दूसरे को मार देते हैं केवल उसके चक्कर में। तो ये जो अवधूत ब्राह्मण का 24 गुरु है, उसमें वो बताते हैं एक गुरु कि ये जो है ना बैल, क्या था, हाथी, वो एक दूसरे को मारते हैं इसके लिए, नो दे डोंट वांट, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, गैंग बन जाता है। तो इधर आप जितने भी केसेस देखिए, क्रिमिनल केसेस आपने देखे होंगे, क्राइम स्टोरीज वगैरह, क्राइम पेट्रोल, ये सब आते हैं ना सीरियल्स बहुत सारे। तो मैंने करीबन कितने हैं 250 से 300 सीरियल देख लिए थे एक शॉट में, पता नहीं वो मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने सारे देखे, सब में 90% में एक हाथ मेरे को लगता है कोई चोरी या घरेलू मामला या ईगो का दंगा वंगा, वो आउट ऑफ 100 एपिसोड में से जो 5 एपिसोड ऐसे होंगे, 95 में लड़की का मैटर था। अच्छा, इसमें भक्ति वक्ति कुछ लेना देना नहीं है, इसमें प्योर वुमन मैटर है, ब्लड शेड। मेरे गर्लफ्रेंड को बोला तुझे मारूंगा, ये करेगा तेरे को मारूंगा। मुझे याद है मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था, 12th में तब चला गया था, तो कोई तो हमारे क्लास में थी एक, तो पहचान में थी, तो उधर एक बंदा था जो जानता था कि मैं जानता था, उस लड़की से प्रेम करता था, पता नहीं जो भी प्रेम करता था, उसके पास गन था। तो मुझे बुलाया, तो मुझे किसी ने बोला भाई ने बुलाया। मैं बोला भाई क्या? ले गया वो रेस्टोरेंट में, मेरे को स्पेशली कोक और क्या क्या पिला के रखा था, तो मैं समझा नहीं क्यों दे रहा है, और बंदूक रखा टेबल पे, बोलते उस लड़की का नाम और कहाँ की है बताओ, सब सारा डिटेल बताओ। मैं ऐसा डर गया ना, बोला कहाँ आ गया मैं। ऐसा खुल गया दिमाग। मैं बोला कि देखिए एक्चुअली मेरा बस क्लास में परिचय है, और आपको चाहिए तो इस क्लास में इस डिवीजन में है, आप उससे मिल सकते हैं, पर उससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। बाद में मेरे एक फ्रेंड ने देखा कि मेरे को ऐसा किया है, तो उसने मुझे बोला तू यहाँ मत रहे। फिर 9 दिन मेरे को कहीं ऐसे रूम में रख दिया जहाँ मैं सामने ही नहीं आया, मैं कॉलेज ही नहीं गया। बोला भाई ये क्या चल रहा है। एनीवेज बाद में हमारे रेक्टर को पता चला, तो हमारे रेक्टर बहुत स्पेशल है, बहुत धुलाई किया उसका। तो पॉइंट क्या है कि ये जो चक्कर, इसमें कोई भक्ति उक्ति का लेना देना नहीं है, आपका परिचय भी है तो भी आपके टेबल पे गन रह सकता है। तो तब आपको समझा होगा कि मैं ब्रह्मचारी क्यों बना। मैं बोला जब पहचान ही है तो एक गन आ गया, रिलेशन बना है तो गया। उससे अच्छा है जाना है तो भगवान की सेवा में जाओ, या ऐसे वैसे कारण से जाके कोई फायदा नहीं। कोई कुत्ता भी नहीं डेड बॉडी में मुँह बोले ऐसा आदमी अच्छी, बोले कैसा आदमी किस काम के लिए मरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसलिए वुमन को बहुत प्रोटेक्टेड रहता था। बचपन में माता पिता का प्रोटेक्शन, बड़े में पति का प्रोटेक्शन, उसके बाद बच्चों से प्रोटेक्शन, समाज से प्रोटेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। अपने अधिकारों को लेना चाहिए प्रोटेक्शन में, अन्यथा क्या होता है हमको लगता है वी आर मॉडर्न, वी आर फ्री, लेकिन जो ही आप ऐसा बोलते हो तो हमको सुनाई देता है कि हम सबके साथ रह सकते हैं। तो ये जो रिपरकशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहा गया इट इज टू बिगेट चिल्ड्रन ओनली बाय वंस लेजिटिमेट वाइफ। और 9:15 हो गया है, और 4 पॉइंट्स 6, 7, 8, 9 यानी 4 पॉइंट्स बचे हैं, स्पेशली ह्यूमंस के, कर लेंगे। अच्छा, दीपक जी को क्वेश्चन था कुछ। दीपक जी अब आप खुल के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरे को क्वेश्चन ये था कि जैसे इलिसिट जो आपने रिलेशन बताया, उसमें मतलब अभी तो हमारे लिए, अभी कलयुग में, जैसे हमारे युग में तो हमारे लिए हो गया कि एक पत्नी है, हमारी पत्नी है तो एक हो गई। लेकिन उस समय पर हर राजा की और हर व्यक्ति जैसे 3-3, 4-4 शादियां करते थे, तो वो क्या था, मतलब उसमें हम कैसे कंसीडर करेंगे कि ये उसको पॉलीगमी बोलते हैं, वो अलाउड है। पॉलीगमी कोई गलत चीज नहीं है। जो व्यक्ति, पति का मतलब है शेल्टर,
जो शेल्टर दे सकता है, जो शेल्टर दे सकता है वो व्यक्ति शादी कर सकता है। और वो लड़की भी तब आएगी ना जब पता चला मेरा शेल्टर देगा, नहीं तो पता चला कुछ खाना पीना नहीं खिला तो कहीं जाएगी वो, उससे अच्छा भूखा अपने पिता के घर पे रहेगी। प्रभु जी जैसे मेरे पास मान लीजिए बहुत पैसा है तो मैं 4 शादी कर सकता हूँ, अगर मैं उन्हें शेल्टर दे सकता हूँ तो मैं 4 शादी कर सकता हूँ, शेल्टर दे सकता हूँ, लेकिन परिस्थिति तो सेम रहेगी ना प्रभु जी, परिस्थिति तो सेम रहेगी ना, मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब भी होगा। नहीं आइडेंटिटी क्राइसिस तो तब भी होगा। प्रभु सुनिए, आपका क्वेश्चन समझ गया तो अब आपको वेग नहीं डालिए, मैं बता रहा हूँ। आप इसको सिंपल केस स्टडी लीजिए। तो बेटा दरगाह बंद करो, इसको रोक के रखना। एक छोटा बच्चा है। तो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि अगर आपने एक शादी किया तो चलिए ठीक है, आपको पता है ये माताश्री आपकी पत्नी, हमारी माताश्री आपकी पत्नी हुई तो आपका संबंध है, नो प्रॉब्लम, इधर तक ओके। अब आपने समझो दूसरा शादी कर लिया, आपको तो उसमें ऐसा नहीं कि ये काम है इसलिए किया। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को 3-4 स्त्रियों के साथ रह के उसको कंफर्टेबल फील होता है, या कई बार जो राजा हुआ करते थे और क्षत्रिय हुआ करते थे, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें छोटे बच्चे भी क्लास में बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं, बट एज अ ट्रुथ मैं ये बताऊंगा, स्पेशली आर्मी में जो वॉरियर्स होते हैं ना, ये कई बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उनको वहां उनके साथ कोई नहीं होता, तो कई बार ये होमोसेक्सुअल्स टर्न हो जाते हैं। हॉस्टल में जो रहते हैं लड़के और लड़कियां, ये लोग होमोसेक्सुअल्स टर्न हो जाते हैं। उसका कारण है कि ये जो पार्ट है, जैसे कोई भूखा है उसको खाना नहीं दीजिएगा तो कुछ भी खा जाएगा, तो वैसे वाला चीज है ये। अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, परंतु जिसका जितना रिक्वायरमेंट है और उतना जिम्मेदारी ले सकता है तो वो लेजिटिमेट वाइफ होती है। तो स्पेशली ये फ्रीडम क्षत्रियों को था और वैश्य को था, और ब्राह्मण में उन ब्राह्मणों को होता था जो थोड़ा सा मटीरियल, मतलब दे आर नॉट वेरी मच ब्राह्मणिकल बट जस्ट क्षत्रियों से ऊपर है, उनको भी अलाउड होता था, ट्रांजिशन वाला पार्ट कहते हैं। और शूद्रों को अलाउड नहीं था, जो था वैश्यों को अलाउड था, वो भी वैश्यों को 2 पत्नी से ऊपर नहीं अलाउड था। क्षत्रिय 4 और उसके ऊपर भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। और जो ब्राह्मण है उनमें टॉप में कोई नहीं, लेकिन जो एकदम नीचे वाले हैं वो 1-2 कर सकते हैं, वो भी अगर उनका क्राइसिस है तो, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि पहली पत्नी से बच्चा नहीं है तो दूसरा है, वो सब ठीक है। तो ये जो है ना, तो ये सब बड़े कंसिडरेशन वाली चीजें हैं, और इसमें पॉइंट ये है कि आपका कितने में कंफर्टेबल है और आप कितने को झेल सकते हैं। आज की तारीख में तो आदमी 1 को नहीं झेल पा रहा है, 2 क्या झेलेगा, लेकिन जो करने वाला है वो करे तो वो भी शांति में रहेगा और पत्नी भी शांत रह सकती है। ऐसा नहीं होता है कि उसको चिड़चिड़ होता है, बिकॉज इवन वन वाइफ कैन नॉट समटाइम्स फुलफिल एन एक्सपेक्टेशंस, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, और इसलिए पॉलीगमी में वैसे देखा गया तो दोनों भी पार्टीज हेल्दी रहते हैं, तो इसको पॉलीगमी कहते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता है, उसमें आप तब उसको करते हो जब आप कंफर्टेबल हो। लाइक मुझे आप बोलोगे चलो प्रभु जी आप मैंगो खाइए, फिर उसके ऊपर आप बोले कर्ड खाइए, अगर मैं कंफर्टेबल तो दोनों खा लूंगा, नहीं हूं तो बोलूंगा प्रभु जी नहीं मैं मैंगो ही खा सकता हूँ, कर्ड नहीं खा सकता। तो वैसे ही ये जो मैरिड लाइफ है इसमें आपको अपना सब कुछ देखना पड़ता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सब कुछ देखना पड़ता है। और पहला वाइफ से शादी करके ही समझ में आता है कि इसके आगे मैं झेल पाऊंगा नहीं झेल पाऊंगा, ऐसा रहता है। अब या कोई राजा रहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऑलमोस्ट 8 मैरिजेस किए थे, उनके सारे मैरिजेस प्योरली स्वराज्य के लिए थे, वो तो उतर ही गए थे स्वराज्य के लिए, लेकिन मराठा थे तो उन्होंने जो मराठाओं के साथ दोस्ती किया है, बड़े बड़े लॉबीज थे लोगों के, तो उनसे दोस्ती किया, और उनके बेटी से शादी करने के कारण क्या हो जाता है, फिर वो जो रिलेशन है पॉलिटिकल वो बन जाता है, स्वराज्य बनाने में काम आएगा, तो वो पॉलिटिकल रहता है। और उसमें जो नॉर्मल क्षत्रिय होते हैं उनके भी 2-2 पत्नियां रहती हैं, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और पॉपुलेशन में भी माता जी जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, लाइक 55% माता जी का रहता है पॉपुलेशन। तो इससे क्या होता है कि जो अगर बच्चियां पैदा होने लगी और उनको पॉलीगमी नहीं हुआ तो उनका क्या होगा कि जिसके घर में बच्ची पैदा होगा वो उसको पहले ही उसको या कुछ कर देगा, तो पाप भी होगा, सामाजिक पाप भी है। उससे अच्छा है कि वो आए धरती पे और किसी की माँ बने, अच्छी वो रहे, क्या दिक्कत है। तो ऐसा है। तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है जो मैं कभी वर्णाश्रम में और डीप से बताऊंगा, एक एक टॉपिक को एलैबोरेट करके बताना पड़ेगा, पर इन सेंस आपको समझ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु जी आप अगला शादी करें और भी 50 करें तो मेरे को प्लीज बुलाइएगा भोज भात के लिए, ठीक है।
हरे लीगल कृष्णा। हो जाएगा तो कर लूंगा मैं 2-3। लीगल का जरूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानता कौन? कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिन्होंने लिखा है वो भी नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने लिखा है वो नहीं मानते, आपको मानने की जरूरत है? शादी कर लो, ऐसा नहीं। यही तो रीजन है प्रभु जी कि ये इतने सारे सीरियल बनते हैं जो आप कह रहे थे कि मैंने 250 देखे, वो इसीलिए तो बनते हैं क्योंकि लीगल नहीं। अगर लीगल कर देंगे तो शायद पत्नी के दिमाग में भी आ जाएगा भाई लीगल है, ठीक है, वो सेकंड कर सकते हैं। जैसे पहले राजाओं की पत्नियां लीगल मानती थी इसलिए सेटिस्फाइड थी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्राइम क्राइम तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में करवा रहा है। कर परसों दिया मेरा एक लीगल फैमिली से हो गया लीगल। हाँ देखो गया लीगल। ये अगर कोर्ट में देखो, एक कोर्ट कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेरा नहीं है, इसलिए कि वो लड़का लड़का का शादी ग्रांट कर देगा, लड़की लड़की का शादी ग्रांट कर देगा, लेकिन और लड़का और लड़की का दूसरा शादी ग्रांट नहीं करेगा। डेमोनियक सिस्टम है या आसुरी सिस्टम है, ठीक है। एनीवेज वो आएगा, वो टाइम आएगा जब ये आसुरी चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके यस, SU पर से किसी का नाम है? SU लाल कलर का आइकॉन है। यस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसमें कौन से, एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी किसी प्रभु जी से कुछ सुनता हूँ, कभी प्रभु जी से कुछ सुनता हूँ। नहीं तो ज्यादा प्रभु जी से मत सुना करो, एक आध दो प्रभु जी से सुनो जहाँ से ठीक होता है। 100 प्रभु जी से सुनोगे तो वही कंफ्यूजन होगा। बोलिए तो आपको क्वेश्चन क्या है? हाँ यही फिर ऐसा क्वेश्चन है मत बोलना, ऐसे मत बोलना अरे मैंने प्रभु दास प्रभु से भी सुना लेकिन मुझे ना पसंद नहीं आया, ऐसा मत बोलना, आके दो डालूंगा। आपसे आज कंफर्मेशन लेकर उसको मैं एकदम बोल सकते हैं कि स्टैम्प दे रहा हूँ पूरा। तो जी वो नहीं क्वेश्चन क्या है आपका? तो जी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसमें मतलब जो जय चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु या श्री अद्वैत, ये किनको डोनेट कर रहे हैं? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। क्या डोनेट कर रहे हैं? मैं सॉरी डिनोट कर रहे हैं, सॉरी प्रभु जी, डोनेट मैंने बोल दिया, डिनोट। नहीं देखो, मंत्र बहुत सिंपल है, या तो आप अभी उसको या पढ़े नहीं हो, बहुत सिंपल है। कहा गया जय, जय मीन्स क्या? ग्लोरिफिकेशन, आपकी जयकार हो। किसकी जयकार हो? श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद महाप्रभु, श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य, गदाधर, गदाधर पंडित, श्रीवास, श्रीवास ठाकुर, गौर भक्त वृंद, और जो गौर भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं हरे कृष्ण वाले, इन सभी भक्त वृंदों को मेरा जयकारी हो, प्रणाम हो। सिंपल। अब इसमें क्या मतलब में अब क्या तुमको ढूंढना है? मेरे को नहीं पता तुमने कितनों से क्या सुन लिया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये तो श्री कृष्ण भक्त को डिनोट करते, मतलब एक अवतार ना जैसे महाप्रभु का। सुनो 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 सुनो, अभी तुम्हारे कंफ्यूजन को सुन के मैं ज्यादा हेडेक नहीं पालूंगा। देखो, जय श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का नाम था, संन्यास नाम उनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, और इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु कहते थे, वैसे कृष्ण चैतन्य कहते थे, ठीक है। तो जब छोटा नाम होता है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो कृष्ण चैतन्य ऐसा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसा। चलो कोई दिक्कत नहीं। नित्यानंद प्रभु जी तो नित्यानंद प्रभु, तो नाम तो सीधा है नित्यानंद प्रभु, तुमको क्या चाहिए? नहीं, जैसे वो बोलते कि वो बलराम जी के, मतलब बलराम जी के तरह डिनोट होता है। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? जब नित्यानंद प्रभु के रूप में बलराम जी आए तो हम जय नित्यानंद बोलेंगे ना, बलराम जी क्यों बोलेंगे हम? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण चैतन्य था, वही मैं समझा रहा हूं आपको कंफ्यूजन वहां हो रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य इनकारनेशन है, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ तो इनकारनेशन है, तो वो आपका क्वेश्चन कहाँ है? आपका क्वेश्चन, आपको मंत्र नहीं समझा तो समझा दिया आपको मंत्र। नहीं मेरा मतलब यही था कि इनके इनकारनेशन है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि बोल रहे हो, हाँ, जैसे गदाधर प्रभु जी तो को बता क्यों रहे हो? जो क्वेश्चन आपका हो गया, देखिए प्रभु, आपने क्वेश्चन पूछा ना, मंत्र नहीं समझा, तो अभी जो मैंने समझाया वो समझा आपको कि पांचों का नाम कैसे है, समझा ना? तो छोड़ दो फिर, बाकी छोड़ दो, क्योंकि आप क्या उसके आगे बोल रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है ना? पांचों का नाम समझ में आया और जय लिखा हुआ है, जैसे हम कहते हैं जय प्रभुपदा प्रभु, तो जो प्रभुपद का जयकारी करे,
तो जय श्री कृष्ण चैतन्य यानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ, प्रभु नित्यानंद नित्यानंद महाप्रभु का नाम हुआ, ऐसे बाकी सबका नाम है सिंपल, जय प्रणाम है उनको। बहुत सिंपल है, मुझे पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया, कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। नए नए में क्या होता था, जैसे हम लोग भी आते थे तो श्लोक सुनते थे, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। तो हम बोले कि ये लोग तो बोलते हैं कि देवी देवता का पूजा नहीं करना है, पर यहाँ पे ये सरस्वती का नाम ले रहे हैं। तो मैंने को पूछा, बहुत थोड़ा हिम्मत करके 6 महीने बाद पूछा कि प्रभु जी आप लोग तो बोलते हैं डेमीगॉड नहीं है, करना है, आप तो इसमें सरस्वती का नाम क्यों लिया? तो उन्होंने कहा रहे इसमें सरस्वती का नाम नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये प्रभुपाद के गुरु थे। तो नमस्ते सारस्वती देवे यानी जिन्होंने सरस्वती ठाकुर को अपना वो किया हुआ है, समर्पण किया हुआ, ऐसे प्रभुपाद को नमन। बोले चलो अच्छा। तो ऐसे वर्ड्स को और नाम को डिफरेंट किया करो। एक भजन था उसमें लिखा था कांदिया कांदिया, रो रो के, बंगाली में कांदिया मतलब रोना। अब मैं महाराष्ट्र बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां महाराष्ट्र में कांदा मतलब प्याज। मैं बोला कैसे लोग हैं, लोग प्याज खाने को मना कर देते हैं और यहाँ कांदा कांदा गा रहे हैं इनके गुरुजी। तो कभी कभी वर्ड्स का क्लैरिफिकेशन होता है, वो उतना ही रखो, टेंशन नहीं लो, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। गोपाल जी। ओके, दीपाली जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, दंडवत। प्रभु जी मेरा टॉपिक के बाहर का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं एक डिवोटी से बात कर रही थी, तो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा कि अगर मन बुद्धि अहंकार हम यहाँ पे ही छोड़ के जाते हैं देह त्याग करने के बाद, तो गोलोक धाम में ऐसे बोला जाता है कि चिंतन मात्र से सब होता है, प्राप्त होता है। तो चिंतन मन से होता है या फिर मतलब कैसे? तो वहाँ मन ऐसा होगा। है, ऑलरेडी जो हमारा शरीर है ना, सच्चित आनंद का बना हुआ है, सच्चित आनंद। तो जो चित्त है ना, फुल ऑफ नॉलेज का जो शक्ति है, चित्त शक्ति, वो उस आत्मा में ऑलरेडी है। यहाँ वो क्या करता है, ये चित्त शक्ति का जो शक्ति है वो मन और बुद्धि के माध्यम से बाहर निकलता है, इधर के मन बुद्धि के माध्यम से। और इधर का मन और बुद्धि भौतिक है, वो आपको इस संसार में लगाने में लगाएगा, तो आप उसमें डालते हैं, बात समझिए। और वो हट जाने के बाद आपके आप अपने आप जो है वो ओरिजिनल में रहते हैं, तो इसलिए वो चित्त शक्ति से काम होता है आपका। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके। और किनका हाथ ऊपर उठा था? भानु जी ने हाथ उठाया था क्या शायद? मनोज कुलकर्णी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी आपने जो 9 नियम बताया, झूठ नहीं बोलना वगैरह, तो हम ये देखते हैं अगर कॉर्पोरेट लाइफ में हम अच्छा, वो मेरा नहीं है, वो भीष्म का है, और भीष्म हम सबके गुरु हैं। तो आपने बताया ऐसा बोल रहा था। तो हम जो देखते हैं कि मतलब इलिसिट सेक्स ये तो हम मैनेज करते हैं कि करेंगे नहीं, हम किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं, पर ये जो झूठ बोलना है, बाकी सब चीजें, ये हम कॉर्पोरेट लाइफ में रोज करते हैं और ये करनी भी पड़ती है। तो इसको नहीं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जहाँ अर्थव्यवस्था होता है ना, अर्थ को वो झूठ बोल के ही चलेगा। आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप सामने वाले कंपनी को बोलते हो कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एंड वी हैव दीज मेनी फीचर्स एंड दीज आर द सेलिएंट फीचर्स, दिस इज गोइंग टू आउटडू ऑल द टेक्नोलॉजीज। ऐसे आपका सेल्समैन वहां पका के आता है, और 10 रुपए का प्रोडक्ट आप 10 करोड़ में बेच के आते हो। मैं ओरेकल में था, मुझे याद है, हमारे क्लाइंट था सऊदी में, तो मुझे भेज रहे थे। तो क्या प्रोजेक्ट था वो? तो उधर यतीम खाना यानी अनाथ आश्रम, तो उनके यतीम आश्रम में उनको सॉफ्टवेयर चाहिए था कि बच्चा कौन सा है, कहाँ से आया, वो सब होता है ना, डेटाबेस। तो भाई वो सऊदी के लोग थे, उनको छोटा मोटा और डेटाबेस, हरे कृष्ण, उनको ओरेकल का डेटाबेस चाहिए था। तो ओरेकल का डेटाबेस के लिए उन्होंने ओरेकल से हायर किया, तो 2 करोड़ का सॉफ्टवेयर लिया, और हमारा डेटाबेस बंदा गया, छोटा एप्लेट बना के दे दिया, ऐप बना के दे दिया, फ्रंट एंड। उसमें केवल 4 बच्चों का डेटा एंट्री करना था, वो देके बना के आ गया। आज 2 करोड़ रुपए लेके आ गया। तो अब मुझे बताओ, वो सिंपल एक्सेल शीट में भी लिख सकता था, पर इन्होंने वो ऑप्शन दिया ही नहीं, उनको मालूम था
अब 4 डेटाबेस का क्या एंट्री होगा, कुछ उसका मेंटेनेंस भी नहीं होगा सर्वर का, लेकिन धंधा है। तो अब क्या है, जब आप किसी के अज्ञान के ऊपर अपना खाना भोजन पानी रख रहे हो तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, उसका पाप भी लगता ही है। तो दैट इज वाई अर्थव्यवस्था में अगर आपका अर्थ जमीन और गाय से जुड़ा नहीं, हम आने वाले हैं, और जब वैश्य का गुण आएगा इसी परपोर्ट में तो बताया गया कि व्यवसाय कैसे करना चाहिए। ये सारा जो व्यवसाय है इंडस्ट्रियल बेस्ड व्यवसाय, ये ऑलरेडी एक चोरी है। अब उस चोरी में आप एक चोरी कर रहे हो तो क्या हो, चोरों के अड्डे में चोरी की क्या चीज है, उसमें क्या अच्छा और बुरा है। तो आइडियली फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड और काउज के साथ डील करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब उसमें फंसे हैं बहुत लोग, तो क्या किया जाए। तो जहां जो जरूरी है करिए, उसका थोड़ा थोड़ा पाप लीजिए और चैरिटी करिए अच्छे कामों में, तो फिर हो सकता है भगवान ठीक कर दे मामला बाद में। अभी जहां फंसे हैं उसको क्या करें। ओके भानु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, आप कुतुब मीनार के नीचे खड़े हैं क्या? नहीं प्रभु जी, मेरा ईंट भट्टा है, वहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा बोलिए। प्रभु जी मैं तो यहाँ एक्चुअली मैं गोरखपुर से थोड़ा आउटर में हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, गाँव है, विलेज है, सोच लीजिए छोटा सा। तो प्रभु जी यहाँ एक राम जानकी मंदिर है, मैं वहीं जाता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो प्रभु जी वहाँ एक ब्रह्मचारी हैं, सीनियर है। तो प्रभु जी जैसे मतलब सीधी सी बात है, ऑब्वियसली जैसे हम लोग इस्कॉन से जुड़े तो हमारी फिलोसफी चेंज है, उनकी दूसरी होगी। लेकिन प्रभु जी जैसे कल उनका मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी, जैसे कि शंख जैसे बजाते हैं पूजा से पहले, तो वो फिर बोलने लगे कि आजकल लोग घर घर में शंख बजाते हैं, पूजा विधि मालूम नहीं है, ऐसे ही बजा देते हैं। तो प्रभु जी जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, अगर मैं शंख बजाता हूं तो मुझे इतनी फिलॉसफी उसके बारे में अभी मालूम नहीं है, और उसको बजाने से पहले क्या मंत्र उच्चारण करना है ये भी सीधी सी बात है नहीं मालूम है। तो वो उनका कहने का मतलब था ये गलत हो रहा है। और एक तरफ हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान को हम लोग छोटी सी भी सेवा देंगे तो वो हमारी निष्ठा देखते हैं, तो इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए ऐसा है, इसको बहुत मतलब मुझे कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं लगता है। वो व्यक्ति बोला इसलिए उसमें सीरियस होने का बात भी नहीं है। शंख बजाने का कोई कला नहीं है, वो फूकना होता है, बजता है। हम जब शंख बजाते हैं तो भगवान को ईथर से साउंड आता है ना, तो ईथर ऑफर करते हैं। तो जैसा अगरबत्ती से हम पृथ्वी ऑफर करते हैं, अग्नि दीप से अग्नि ऑफर करते हैं, तो वैसे ये शंख से आप ईथर ऑफर कर रहे हो। तो वो अपनी जगह ऑफर कर रहा है, आप अपने घर में कर रहे हो। थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। तो वो जो है वो शंख बजा के हम ईथर ऑफर करते हैं। तो जब हम ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आपका लव एंड डिवोशन है, उनका भी है आपका भी है। अब एक नेचुरल थोड़ा सा कुछ लोगों को कंपैरिजन का स्टाइल होता है, बोल देते हैं, उसको इतना सीरियसली नहीं लेने का। वो आपको बोलेंगे कि अरे आजकल कोई भी बजा लेता है, मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा बजाता हूँ और मंदिर में बजाना चाहिए, सबको क्यों बजाना चाहिए। तो वो बेसिकली मोनोपोली की तरफ जा रहा है। तो मोनोपोली की तरफ इसलिए जा रहा है कि शायद ही इज नॉट इकोनॉमिकली सेटल्ड। आजकल हर एक के पास आईफोन है, बड़ा बड़ा फोन है, और एक ब्राह्मण होते हुए सिर्फ पूजा कर रहा है, तो हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो। या तो ऐसा भी नहीं होगा, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं अधिकारी हूँ बजाने का, बाकी कोई नहीं बजा सकता। तो ये भी अज्ञान है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बजा सकता। तो अब शंख भीष्म ने तो वहां बजाया था, युद्ध भूमि में बजाया जाता है शंख, उधर तो पूजा वूजा भी ना, मर्डर होने वाले सबका, फिर भी वहां बजाया जाता है। तो वैसा नहीं है। वो व्यक्ति का अपना विचारधारा है, आज नहीं कल बदल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है। शंख हम भगवान को इतना ऑफर करते हैं। और प्रभु जी जो मंत्र उच्चारण की उन्होंने बात की कि मंत्र उच्चारण करने चाहिए, वो कौन से मंत्र उच्चारण करने? मतलब शंख बजाने से पहले मंत्र उच्चारण करना चाहिए आवाहन करके। देखिए एक सिंपल बात है, आप ईटा भट्टी चलाते हो ना, तो आपका देखा पीछे तभी समझा 2 मिनट के। तो आपके पास एक प्रोसीजर होगा कि इतना बड़ा उसका चिमनी होना चाहिए, इतना बड़ा फायर इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर जी। आपका फायर जो आप लगाते हो तो यूरेनियम का न्यूक्लियर ब्लास्ट करके नहीं लगाते ना, नो। वो तो आप लकड़ी कोयला लगाते हो, बात सही है जी। तो आपके कुछ नॉर्म्स हैं, उससे आपको पता है कि ऐसे ईंटें निकलते हैं। अब आप किसी और भट्टी वाले के पास जाओगे और देखोगे कि वो मतलब लकड़ी से 4 ही ईंटा बना रहा है, और वो ज्यादा नहीं बना रहा है पर लकड़ी से जला रहा है, उसको 2 दिन के बजाय 8 दिन लग रहे हैं, और आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोल दोगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, आप उस फील्ड में ज्यादा जानते हो, दूसरा कम जानता है।
लेकिन क्वेश्चन है कि उसको 4 ही ईंटे का जरूरत है, तो वो 4 लकड़ी में अपना ईंटा बना रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही ये व्यक्ति पुजारी है, आप पुजारी थोड़ी हो। आप तो अपना छोटा भगवान का सेवा के लिए प्रणाम करके जो छोटा बहुत विधि मालूम है उसको कर रहे हो। भाव इंपॉर्टेंट है, भावग्राही जनार्दन। अब आप ऐसे इसमें जाओगे परफेक्शन में, तो परफेक्शन तो हो जाएगा लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा? जी प्रभु जी, एग्जैक्टली। तो वही मेरा प्रभु जी कहने का मतलब है, जैसे मंदिर में हम लोग कुछ डिवोटीज जो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगर विलेज में है तो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, मतलब ना ही मैं हूँ ना ही मेरे जो और भी जो डिवोटीज आते हैं। तो अगर इस तरह का मैसेज किसी सीनियर ब्रह्मचारी के द्वारा दिया जाएगा तो इससे तो डिमोरलाइज होंगे लोग। ना ना ना, ठीक है, उसका जिसका हम कुछ नहीं कर सकते उसको आप क्वेश्चन में मत। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, 9:39 हो गया, वी आर आउट ऑफ टाइम एज यूजुअल। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कल मिलेंगे। और हरे कृष्ण, थैंक यू, जय श्री हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मैं मंदिर पर जा रहा हूँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। छपरा की चौपाटी। छपरा सर, छपरा प्रभु। ओके, मिलेंगे, हम दोनों जा रहे हैं। आएंगे, मिलेंगे। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत भालो तो आपण भालो। আপনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ, আমি ভালো, আমি রসগোল্লা পাবো। वो जी आगे पिछले बार का वो रसगुल्ला अच्छा था। हाँ, वो जो आपको मतलब रसगुल्ला खिलाए थे वो अच्छे थे ना? पूरा दबा के खाए हम लोग, 4-5 इस बार ब्रह्मचारी थे। जाएंगे तो और अच्छी मिठाई लेके जाएंगे, जब आपके गुरुकुल आएंगे और अच्छा मिठाई लेके इस बार रसगुल्ला का बीजा दीजिएगा, मैं पेड़ लगा दूंगा। मैं सिखा दूंगी, आप लोग बना लेना। वो आप लोगों के पास तो दूध भी बहुत होते हैं, मैं तो देखी हूँ गुरुकुल में, उसका वो जो निकलता है ना मक्खन, उससे हो जाएगा। चलेगा, ठीक है। हमारे रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गए हैं, तो अब हम इसको यहाँ बंद कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कोटि। सभी प्रभु जी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण वाहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सबको हरे कृष्ण, सबको हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।